Hello students, welcome to the part 2 of AGC 2023 solution. In this video we are going to discuss next 10 questions of this paper. Question number 11 to question number 20. So without wasting our time, let's start with question number 11. In a company, the total experience of 2 employees is 8 years. तो suppose जो 2 employees की बात हो रही है उनका experience है X and Y years. And total experience of these 2 employees is A years. तो X plus Y is equals to A. The manager's experience is 4 times A. तो मैनेजर का एक्सपीरियंस मान लेते हैं M. So M is equals to 4 times A. 6 years hence, 6 साल के बाद मैनेजर्स एक्सपीरियंस विल बी इक्वल टू. तो पहले तो हम ये देखेंगे कि 6 साल के बाद में इनका एक्सपीरियंस कितना होगा. मैनेजर का अभी M है तो 6 साल के बाद इसका एक्सपीरियंस हो जाएगा M प्लस 6. या फिर हम ये बोल सकते हैं कि 4A प्लस 6 ईयर्स मैनेजर का एक्सपीरियंस हो जाएगा आफ्टर 6 ईयर्स. एंड दिस एक्सपीरियंस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑफ बोथ एम्प्लॉयज़. ये जो दोनों एम्प्लॉयज़ हैं X और Y, इनका एक्सपीरियंस 6 साल के बाद कितना होगा. X प्लस 6 प्लस Y प्लस 6. इन दोनों को ऐड करके जो एक्सपीरियंस आएगा वो एक्सपीरियंस होगा मैनेजर का एक्सपीरियंस आफ्टर 6 ईयर्स. और स्टूडेंट्स X प्लस वाई किसके इक्वल है. X प्लस वाई इक्वल है A के. तो A प्लस 6 12. अब यहाँ पर ये एक लीनियर इक्वेशन आ चुकी है एक सिंगल वेरिएबल में. तो यहाँ से आ जाएगा आपका 3A इज इक्वल्स टू 6 और A की वैल्यू आ जाएगी 2. अब फाइंड आउट क्या करना है. फाइंड द मैनेजर्स प्रेजेंट एक्सपीरियंस. प्रेजेंट में मैनेजर का एक्सपीरियंस है 4A. A की वैल्यू आई है 2. तो 4 2 जार 8 ईयर्स उसका अभी प्रेजेंट में एक्सपीरियंस है मैनेजर का. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. गिवन दैट 2 into 5 raised to power x is equals to 10 divided by cube root of 25. स्टूडेंट्स 2 से 10 कैंसिल आउट कर देंगे आप डायरेक्ट. न्यूमरेटर में है दोनों वैल्यूज़ और इक्वेशन में न्यूमरेटर की वैल्यूज़ कैंसिल आउट कर सकते हैं. अब आगे इसको सोल्व कर लेंगे. 5 रेज टू पावर x लेफ्ट हैंड साइड बचा है आपका. राइट हैंड साइड में आपका 5 और क्यूब रूट किसका है 25. मैं 25 को लिख देता हूँ 5 रेज टू पावर 2. सो स्टूडेंट्स दिस इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 5 ओवर. ये जो क्यूब रूट है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको पता है, क्योंकि क्यूब रूट का मतलब क्या होता है कि उस नंबर की पावर है 1/3. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया है 5 रेज टू पावर 2/3, क्योंकि 5 की 2 पावर ऑलरेडी यहाँ पर है और 1/3 ये. तो 5 की पावर 2/3. अब यहाँ पर आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करेंगे. बेस सेम है तो पावर्स का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा इन केस ऑफ डिवीजन. तो 5 रेज टू पावर 1 माइनस 2/3. तो स्टूडेंट्स 5 रेज टू पावर x इज इक्वल्स टू 5 रेज टू पावर 1/3. अब इक्वेशन में बेस सेम है तो पावर्स इक्वल होनी पड़ेंगी. तो यहाँ से आप देख सकेंगे कि x की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 1/3, जो कि आपका ऑप्शन ए में आपको वैल्यू दिख रही होगी 1/3. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 13 है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया एक सेपरेट वीडियो में. यहाँ पर जो आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है इसको सोल्व करना है पहले आपको. फिर 3 रेज टू पावर 3m कॉमन आएगा आपका और अंदर यहाँ पर 35 इसका एक फैक्टर बनेगा. ठीक है. और 35 अगर इस एक्सप्रेशन का एक फैक्टर है तो स्टूडेंट्स 35 के फैक्टर्स से भी ये डिविजिबल होगा. और 35 का फैक्टर आप देख सकेंगे ऑप्शन सी में है 7. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं. द सीक्वेंसेस 3 20 37 54 एंड 71 एंड 16 27 38 49 60 and 71 each have 71 as a common term. The next term that these sequences have in common is. स्टूडेंट्स 2 AP आपके पास यहाँ पर गिवन है. दोनों की पहली कॉमन टर्म आपके पास गिवन है 71. तो नेक्स्ट इनमें से कौन सी कॉमन टर्म होगी, ये आपका क्वेश्चन है. तो AP का कॉन्सेप्ट यूज़ करके अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपको टाइम लगेगा. सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक सिंपल सा मेथड आप यूज़ करेंगे. क्या मेथड है, बहुत ही ईजी मेथड है. देखो, दोनों APs का कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लो आप. तो फर्स्ट जो आपकी AP है, सपोज कॉमन डिफरेंस इज गिवन एंड 20 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 17. सेकेंड जो आपकी AP है, कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP इज 27 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 11.
तो आपके पास जो कॉमन डिफरेंस आए दोनों सीक्वेंस के 17 और 11, जस्ट मल्टीप्लाई दीज टू कॉमन डिफरेंसेस। 17 इंटू 11 कितना आएगा आपके पास? 170 प्लस 17 187, 187 आ चुका है। नाउ एड दिस 187 टू द फर्स्ट कॉमन टर्म ऑफ दिस टू एपीज। फर्स्ट कॉमन टर्म है 71, तो 71 187 में ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 7 प्लस 1 8 5 2 258। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या किया हमने? दो एपीज आपके पास गिवन थी, दोनों का कॉमन डिफरेंस निकालो, मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ द एपीज, देन ऐड टू द फर्स्ट कॉमन टर्म, यू विल गेट द नेक्स्ट कॉमन टर्म ऑफ दीज सीक्वेंसेस। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द रिमाइंडर एंड द लास्ट डिजिट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ 1111। ये स्टूडेंट 24 टाइम्स 1 है एंड इट इज़ डिवाइडेड बाई 7। तो उस केस में आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या रहेगा और लास्ट डिजिट ऑफ द क्वेश्चन क्या रहेगा। स्टूडेंट्स इसके लिए आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा 5-6 डिजिट्स को, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 6 डिजिट्स लिख लिए हैं, इसको डिवाइड करते हैं 7 से। तो 7 1s आर 7, यहाँ पर 41, तो 7 5s आर 35, देन 6, 7 8s आर 56, तो 5, फिर 7 7s आर 49, तो 2, 7 3s आर 21। तो यहाँ पर हमने 6 टाइम्स 1 लिखा था, और 6 टाइम्स 1 लिखने से आपको पता है कि लास्ट में जो रिमाइंडर है वो 0 आ चुका है एंड क्वेश्चन क्या है 3 है। तो स्टूडेंट्स 6 डिजिट्स 6 डिजिट्स 6 डिजिट्स और 6 डिजिट्स 4 टाइम्स जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो सिमिलर वे में आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा 24 डिजिट्स में, और जो क्वेश्चन का जो लास्ट डिजिट रहेगा वो रहेगा 3। सो ऑप्शन ए आपका इस केस में करेक्ट रहेगा। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। The radii of the circular ends of a bucket of height 40 cm are of length 35 cm and 14 cm. What is the volume of the bucket? Students, फ्रस्टम बेस्ड क्वेश्चन है ये। यहाँ पर आपके पास एक फ्रस्टम है, एक बकेट गिवन है, उस बकेट की हाइट कितनी है? 40 सेंटीमीटर। ये हाइट 40 सेंटीमीटर है, और सर्कुलर एंड्स ऑफ अ बकेट आर ऑफ लेंथ्स। स्टूडेंट्स रेडियस गिवन है, जो बड़े वाला एंड है इसकी रेडियस 35 सेंटीमीटर एंड दिस एंड इज हैविंग 14 सेंटीमीटर रेडियस। व्हाट इज द वॉल्यूम? तो यहाँ पर सिंपली आपको फ्रस्टम का जो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला वो यूज़ करना था। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल्स टू क्या होता है? 1/3 पाई r² प्लस r² प्लस RR इंटू H। ये आपका फॉर्मूला रहेगा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम फाइंड आउट करने का। यहाँ पर सिंपली आपको वैल्यूज़ पुट करने और आपको कैलकुलेट कर लेना कि क्या आंसर आएगा। देखते हैं 1/3 इंटू 22/7 इंटू हाइट कितनी है 40 और r²। देखो यहाँ पे 35 का स्क्वायर कितना होगा वो आपको पता होना चाहिए। तो 35 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स 1225 एंड 14 का स्क्वायर आपको पता है 196, और 35 इंटू 14 ये आएगा आपका 490। तो स्टूडेंट्स इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 8080 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? फॉर ईच पॉजिटिव n लेट fn इज इक्वल्स टू n रेज़ टू पावर 4 माइनस 3n² प्लस 9, देन द सम ऑफ ऑल fn विच आर प्राइम इज। इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। fn की वैल्यू गिवन है और हमें फाइंड आउट क्या करना है? सम ऑफ ऑल fn विच आर प्राइम। तो आपको सारे इंटीजर्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर से स्टार्ट हो रहा है ये। तो सबसे पहले आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो f1 की वैल्यू देखते हैं कि कितना आएगा। 1 माइनस 3 प्लस 9, तो ये आ जाएगा 7। देन f2, तो f2 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 गिव्स 16, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 2 जार 16, माइनस 2 2 जार 4 इंटू 3 12 प्लस 9, तो 16 प्लस 9 25 माइनस 13 माइनस 12 13। ठीक है, तो ये दोनों अभी तक तो हमारे प्राइम नंबर्स आए हैं। अब f3 देखते हैं कितना आएगा। f3 जब कैलकुलेट करोगे तो 3 की पावर 4 इज 81, देन 3 3 आर 9, 9 माइनस 3 27 एंड प्लस 9, तो 81 प्लस 9 90, 90 माइनस 27 गिव्स 63। 63 इज नॉट अ प्राइम नंबर स्टूडेंट्स। आगे जब आप इसको कैलकुलेट करके देखोगे f4 f5, तो ये सारे नंबर्स कंपोजिट नंबर्स आएंगे। तो हमें सिर्फ उन नंबर्स को ऐड करना है, सम ऑफ ऑल fn विच आर प्राइम। तो स्टूडेंट्स जो प्राइम fn है वो सिर्फ आपके पास f1 और f2 है, जिनकी वैल्यू 7 और 13 है।
तो 7 और 13 का सम कितना आ जाएगा 20। एकदम इजी क्वेश्चन था। इसका 17th का जो आंसर रहेगा करेक्ट वो क्या रहेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD इज अ रेक्टेंगल विद AD इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपके पास ये रेक्टेंगल दिख रहा होगा, इसकी साइड गिवन है आपके पास, दिस साइड इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। इफ द शेडेड एरिया इज 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये जो शेडेड पोर्शन है दिस इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सेमी सर्कल्स, ये जो डिस्टेंस है ये आपको फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स एक्चुअली अगर आप इस रेक्टेंगल की लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे तो इजीली आप ये डिस्टेंस बता देंगे, क्योंकि ये एक सेमी सर्कल है तो यहाँ से जो ये डिस्टेंस है दिस इज द रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कल, और ये कंप्लीट लेंथ अगर 10 है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 5। ये कितनी हो जाएगी 5, ठीक है। यहाँ भी नीचे ये कितना हो जाएगा 5। तो अगर आपको ये लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट कर लेंगे आप, तो आप इजीली बता देंगे कि ये बीच वाली लेंथ कितनी होगी। सो जो हमें फाइंड आउट करना है, मान लो कि ये है x के इक्वल, तो स्टूडेंट्स एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 10 इंटू एक्स विच इज इक्वल्स टू दिस शेडेड पोर्शन प्लस एरिया ऑफ दिस टू सेमी सर्कल्स, ठीक है। स्टूडेंट्स जो शेडेड पोर्शन है उसका ऑलरेडी गिवन है कि 100 स्क्वायर सेंटीमीटर है, और प्लस में जो सेमी सर्कल्स है इनका एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे, दो सेमी सर्कल है इक्वल रेडियस का, इसका मतलब कि एक सर्कल है, तो आप यहाँ पर पाई आर स्क्वायर लिख सकोगे, और आर कितना है यहाँ पे, आर है 5, तो 5 स्क्वायर 25, तो ये आ जाएगा आपका 10x इज इक्वल्स टू 25 पाई प्लस 100। सो यहाँ पर x की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा 25 पाई प्लस 100 बाई 10, इनको हम सेपरेट कर देंगे 25 पाई बाई 10 प्लस 100 बाई 10, तो ये आ जाएगा आपका 2.5 पाई प्लस 10, या ये x की वैल्यू। बट हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सेमी सर्कल्स। ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है वो क्या है, x -5 -5, इन दोनों सेमी सर्कल्स की रेडियस मैंने माइनस कर दी यहाँ पे, और x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 2.5 पाई प्लस 10, और ये आ जाएगा -10, तो 10 से 10 कैंसिल आउट, और फाइनली जो आपकी जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है दिस इज इक्वल्स टू 2.5 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चन ये भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स कैन नॉट बी मेड फ्रॉम द अनफोल्डेड क्यूब। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको देखना है कि एडजेसेंट सर्फेसिस कौन से हो सकते हैं कौन से नहीं हो सकते, इनको चारों को देख के स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एडजेसेंट साइड्स देखनी है। तो एडजेसेंट साइड्स देखो, ये भी एडजेसेंट साइड्स है, तो यही एडजेसेंट साइड्स यहाँ पर गिवन है, और जब इसको आप फोल्ड करेंगे तो ये सरफेस इसके ऊपर आएगा, तो मतलब ये आपका फोल्ड हो सकता है। सिमिलरली ये भी फोल्ड होगा, क्योंकि एडजेसेंट साइड्स यहाँ पर आपके लिए दी हुई है, ये और ये। यहाँ पर देखो अब ये सरफेस और ये सरफेस एंड अगेन ये सरफेस, ठीक है। इसको अगर आप रोटेट कर देंगे तो आपका इस तरीके का क्यूब दिखेगा। बट लास्ट में जो ये क्यूब है, इस क्यूब को देखो ध्यान से, यहाँ पर आपके पास ये दोनों एडजेसेंट सरफेस गिवन है। स्टूडेंट्स ये जिस सरफेस में स्क्वायर है इसके पैरेलल में है ये, ना कि यहाँ पर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये जो आपका है इसको फोल्ड करने से ये क्यूब कभी भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की वीडियो का, नहीं तो हमारी वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। देखो, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर, एंगल AFE इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। AFE ये एंगल आपका गिवन है 45 डिग्री, एंड द रेशियो ऑफ AF इज टू FB 2:1। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्क्वायर है इसकी साइड 3 हो जाएगी, ठीक है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल CEF एंड एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD। CEF और ABCD देखो यहाँ पर गिवन है कि स्क्वायर है तो ये 90 हुआ, ये 45 गिवन है, सो दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 45। इसका क्या मतलब है कि ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ। सो A इज इक्वल्स टू 2, D इज इक्वल्स टू 1। ओके स्टूडेंट्स, हमें फाइंड आउट क्या करना है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल CEF एंड एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD। तो स्क्वायर की साइड गिवन है 3, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ गया आपका 3 स्क्वायर 9 यूनिट्स। अब आपका काम बचा है कि जो ट्रायंगल है CEF, ये ट्रायंगल, इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए यू नीड बेस एंड हाइट। तो ये स्टूडेंट्स हम बेस मान लेंगे इसका, और हाइट मानेंगे हम ये।
और ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो ध्यान से, पहले बेस फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके ये दोनों साइड्स गिवन है 2 2, तो इसका हाइपोटेन्यूज कितना होगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 8 विच इज इक्वल्स टू 2√2। तो इसका मतलब जो EF साइड है दिस इज इक्वल्स टू 2√2, मैं इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ये आ चुका आपका 2√2 बेस। ठीक है, अब हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो ये एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर का जो डायगोनल होगा AC, दिस AC डायगोनल इज इक्वल्स टू √2 इंटू साइड कितना है स्क्वायर का 3, तो 3√2 क्या आ गया आपका AC। ठीक है, अब अगर आपके पास ये डिस्टेंस पता चल जाए इतना, तो आप ये भी फाइंड आउट कर लेंगे इजीली। तो स्टूडेंट्स ये डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने का मैं आपको मेथड बताता हूँ। ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है AEF, वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल बाय 2 मेथड्स। AEF का एरिया आप पहले ये बेस और ये हाइट मान के फाइंड आउट कर लेंगे, एंड देन ये बेस और ये हाइट मान के आप इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। देखो हाफ इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, यहाँ पर बेस है 2√2 और इंटू एक्स क्या माने मैंने, ये जो डिस्टेंस है इतनी, दिस इज इक्वल्स टू एक्स, और कंप्लीट डिस्टेंस आपको पता है कितनी 3√2। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/√2 विच इज इक्वल्स टू √2। स्टूडेंट्स इसको मैं एक बार इरेज करके आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। ये जो डिस्टेंस है दिस इज इक्वल्स टू √2, कंप्लीट डिस्टेंस आपकी कितनी है 3√2, तो जो रिमेनिंग हमारी रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2√2। तो स्टूडेंट्स इस ट्रायंगल का बेस भी हमारे पास था 2√2 और हाइट भी 2√2 है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा हाफ इंटू 2√2 इंटू 2√2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 इंटू √2 इंटू √2, तो 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। तो ये आ चुका है आपका 4, और स्क्वायर का एरिया कितना था 9। इनका रेशियो पूछा आपसे, तो दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो डायरेक्ट वी कैन से कि 4/9 इज द रेशियो। ओके, तो ये था आपका स्टूडेंट्स 20th क्वेश्चन, जो कि हमारे आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई विल अपलोड नेक्स्ट पार्ट वेरी सून, सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।